नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले। साल 2024 के पहले महीने यानी जनवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। जी हाँ प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, शिक्षा, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं इसके बारे में बृहद चर्चा करूंगा। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों में कुछ अस्थिरता है तो किस प्रकार से इसको सुधार किया जाए इसका भी उपाय बताऊंगा। ये जो राशिफल है कर्क राशि वाले चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लग्न या राशि के नाम के हिसाब से इस जानकारी को देख लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो भविष्यफल है ग्रहों के गोचर के आधार पे है। ग्रहों के गोचर का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, लेकिन प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसकी जन्म कुंडली का भी पड़ता है। अगर भविष्यवाणी में कुछ अस्थिरताएं होती हैं या उलटफेर होता है तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के, जिसमें फीस एप्लीकेबल रहेगा, आपको फीस पे करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि वाले कैसा रहेगा साल 2024 का महीने का पहला यानी जनवरी महीने का संपूर्ण हाल, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया भी। प्रिय कर्क राशि वाले, अगर मैं बात करूं साल के पहले महीने यानी जनवरी में आपके कर्म क्षेत्र का हाल कैसा है, तो आपके कर्म क्षेत्र पे निश्चित तौर पे बृहस्पति विराजमान हुआ पड़ा है। बृहस्पति एक और आपको नए अपॉर्चुनिटी, नई तरक्की के तलाश में और जीवन में जो आपके कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान खत्म हुआ था इसको पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल जो है वो षष्ठम भाव पे है। निश्चित तौर पे षष्ठम भाव में मंगल अच्छे होते हैं, लेकिन 14 जनवरी तक जो है ये अस्तगत है। यानी आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी 14 जनवरी के बाद से होगा, जब कर्म क्षेत्र का मालिक उदय हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 14 जनवरी के बाद किसी प्रकार के कर्म क्षेत्र में कानूनी अड़चने हैं वह दूर होते हुए नजर आएगा। 14 जनवरी से नई इंटरव्यू या रिजल्ट में आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे। और खास करके 14 जनवरी के बाद जिनको अपने जीवन में कोई नौकरी में परिवर्तन करना है तो यह बेहतर समय स्थापित होता हुआ दिखेगा। जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आपकी चर्चा में करूं तो आपके लिए बेटर टाइम जो है निश्चित तौर पे 9 जनवरी तक तो बिल्कुल 7 जनवरी तक तो है, क्योंकि 7 जनवरी तक जो है बुध जो है आपके कुंडली के पंचम भाव पे है। इसके बाद फिर 7 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के मध्य में थोड़ा सा शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुनः जो है 14 जनवरी के बाद इस मामले में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और जिनको अपनी नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है या बड़े अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, 15 जनवरी से जब सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फल मिलेगा। तो मैं बोलूंगा हड़बड़ाई ना, 15 जनवरी तक का इंतजार कर ले, बेहतर ऑप्शन आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, चलिए इसकी चर्चा कर दें। विदेश यात्रा कारक शुक्र 100% निश्चित तौर पे यह विदेश यात्रा के स्थान को यानी अपनी राशि को देख रहा है। यानी किसी प्रकार का कानूनी परेशानी है विदेश यात्रा को लेकर के, वीजा एक्सटेंड को लेकर के, पासपोर्ट संबंधित किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है तो आपके जीवन में 18 जनवरी तक यह सॉल्व हो रहा है। 18 जनवरी के बाद विदेश यात्रा का योग बेहतर बनना चालू हो रहा है, जो पूरे महीने कंटिन्यू रहेंगे। यानी इस महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। बचा कुचा असर 15 जनवरी से सूर्य सप्तम भाव में भी जाकर के कर देगा। इनकम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। कैसा रहेगा पैसे का हाल, चलिए जानते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके आय कारक शुक्र 18 जनवरी तक आय स्थान को देखेंगे और धन कारक सूर्य 15 जनवरी से केंद्र में आ जाएंगे। 18 जनवरी तक किसी भी हाल में आपको धन की कमी नहीं होगी, लेकिन 7 जनवरी तक आपके मोटे पैसे जहां भी फंसे वो निकल जाएंगे। वो रिश्तेदारों के पास हो, सरकार के पास हो, या फिर कानूनी अड़चनों में जो पैसे फंसे हुए हैं।
7 से लेकर 18 जनवरी तक आय में कहीं से कोई कमी तो नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी 15 जनवरी से जब सप्तम भाव में धन कारक सूर्य जाएंगे तो आपके जीवन में 15 जनवरी के बाद और 18 जनवरी के बाद मतलब 3 दिन के अंदर बदलाव होगा, तो मोटे धन की प्राप्ति के योग आएंगे। यानी आपके जीवन में 2024 के पहले महीने में यानी जनवरी महीने में धन की कमी कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? 100% इस बात को आप समझ लीजिएगा। 18 जनवरी तक भूमि मकान वाहन संपत्ति के योग में वृद्धि है, लेकिन 18 जनवरी के बाद संपत्ति से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में भी 18 जनवरी के बाद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जबकि पिता से तालमेल या पिता से लाभ आपके 14 जनवरी के बाद बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा, या पिता का स्वास्थ्य वगैरह खराब है तो आपके जीवन में 14 जनवरी के बाद बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं कि दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, 15 जनवरी तक आपके सप्तमेश बिल्कुल फ्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी 15 जनवरी तक जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह सेट जरूर हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो यहां पे कुछ भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूं आप समझना। जिनका विवाह सेट हो जाएगा, विवाह का डेट वगैरह हो सके ना रखा है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में विवाह को लेकर के दिक्कतें पैदा करेंगे। रिश्ते आएंगे, एक से एक रिश्ते आएंगे, लेकिन हो सकता है कि सेट ना हो, बाद में सेट हो। लेकिन जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन है, आप 15 जनवरी के बाद देखिए सावधान हो जाइए, क्योंकि 15 जनवरी के बाद सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, उनके करियर को लेकर के परेशानी, डिस्टर्बेंस या फिर एक दूसरे के मध्य में दूरी पैदा कर सकता है। तो आप 15 जनवरी के बाद सावधान हो जाइए, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इनका खुद ही मैरिड लाइफ खराब है तो दुनिया का क्या संभालेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 15 जनवरी के बाद सावधान हो जाइएगा, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लव लाइफ के बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, इस महीने जिनका भी इंटरव्यू वगैरह है 100% होना तय है, क्योंकि 18 जनवरी तक पंचम भाव में शुक्र का विराजमान होना और पंचमेश का 14 जनवरी से उदय हो जाना यह बेहतर है। मतलब सालों से जिनके संतान कंसीव होने में दिक्कतें थी, प्रथम संतान इस महीने में कंसीव होगा। जो कंसीव करके रखे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान अगर कंसीव करने में दिक्कतें हो रहे थे तो आपके जीवन में 15 जनवरी से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो इसके बाद फिर मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आपके जीवन में कर्क राशि वाले कि द्वितीय और प्रथम संतान की तरक्की भी जो है आपके जीवन में वो 14 जनवरी के बाद होना तय है। शिक्षा में पूरे महीने बहुत ही अच्छे जगह पे है। हाँ, जिनको बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन्स कराना है या अपने पढ़ाई को दोबारा रिकंटिन्यू करना है तो आपको 15 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ की बात मैं करूं तो पूरे महीने लव लाइफ का बहुत ही अच्छा योग है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जिनका लव लाइफ में कुछ फ्लक्चुएशन या परेशानियां जो पैदा हो रही थी 14 जनवरी से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मतलब इस महीने शिक्षा, संतान, लव लाइफ में औसम है। संतान से तरक्की भी है, लाभ भी है। संतान दूर है तो पास आने की भी संभावना परफेक्ट नजर आ रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का हाल, 14 जनवरी के बाद जिन लोगों को भी पेट का प्रॉब्लम, हृदय का प्रॉब्लम है, सॉल्व होता हुआ 100% नजर आएगा। लेकिन 18 जनवरी के बाद जब शुक्र षष्ठम भाव में जाएंगे तो थोड़े से गले में टॉन्सिल की समस्याएं, थोड़े से पैरों में कष्ट की समस्याएं दिखेंगी, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा का, अष्टम भावेश शनि जो सप्तमेश भी है 100% जो है इस महीने आपको केस मुकदमा विजयी प्राप्त करवाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल भी कराएगा ठीक, या खानदानी संपत्ति का विवाद है तो वह भी आपके इस महीने सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 18 जनवरी के बाद कंटिन्यू आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, और इसके अलावा इस पूरे महीने जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर और फल में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद जो है आपको करना कुछ नहीं है, प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। यह आपके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को ठीक कर देगा, या किसी से आप विवाह करना चाहते थे तो वह ठीक कर देगा। आप ये उपाय करें, 100%
आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में जनवरी महीने का पूरा 1 से लेकर 31 दिनों का हाल, इसकी संपूर्ण आपको जानकारी मैंने प्रदान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।